साइकोटिक मेडिसिन होती हैं ना, इनके साइड इफ़ेक्ट भी बड़े खौफनाक होते हैं। जब आप मेडिसिन लेते हैं, आपने ली जैनक्स, आपने ली एल्प्राजोलम एल्प लिया, आपने 81 लिया, आपने लेक्सोटानिल, कोई भी आपने रिलैक्सन वगैरह कुछ भी लिया, आपने रात को लिया, आप सो गए, बात ख़त्म नहीं हुई। आपके ख्वाब केमिकल इंड्यूस्ड है। आपका जो अगला दिन जब आपने उठना है, आपकी थॉट, योर थॉट इज़ योर परसेप्शन एक्चुअली। आपका विजन जो है वो केमिकल इंड्यूस्ड विजन है। आपने रात को जो सब्सटेंस लिया है, आप अगले दिन में जितना भी बुरे कार आ रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ के बारे में स्ट्रेटजी है, जो भी आपके पर्सपेक्टिव हैं, जो भी आपका ईमान है, जो भी आपका लोगों से बर्ताव है, जो आप ज़िंदगी में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कैन यू बिलीव, कैन यू इमेजिन कि वो सारा सबका सब जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट केमिकल है जो आपने रात को लिया है। और ये खाली रात को नहीं लिया, जो आप तवील अरसे से लेते चले आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेन फॉग। आमतौर पे इसको ये कहा जाता है मेरे दिमाग पे धुंध छाई है, मुझे सही समझ नहीं आती चीज़ें, कन्फ्यूजन होती है, उसको लोग ब्रेन फॉग कहते हैं। इट्स वेरी टेक्निकल सिम्टम, वेरी डीप रूटेड सिम्टम। आपका माइंड जो है वो रॉ नहीं है, आपका माइंड आज़ाद नहीं है। अब एक आदमी ने चरस पी ली है, उसकी सारी परसेप्शन जो है ना वो खौफ की है, उसकी सारी परसेप्शन जो है वो इनवर्ड हो गई है, वो इंट्रोवर्ट हो गया हुआ है। एक आदमी ने शराब पी ली है, वो खुल गया है, वो एक्सट्रोवर्ट हो गया है। तो परसेप्शन जो है वो अल्कोहल बेस्ड हो गया है, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आ गया हुआ है। तो इसी तरीके से जब आप कोई मेडिसिन लेते हैं साइकोलॉजिकल, अब जिन लोगों को तो मुसीबत पड़ी है उनको तो भी बताता हूँ कि क्या करना है। बहुत कुछ है करने के लिए, वो तो लें ना, किसी मुसीबत के कारण ले रहे हैं ना, लें। ये जिन लोगों को डर लगा था, जिन लोगों को पैनिक अटैक हुआ था, जिन लोगों को थोड़ी घबराहट हुई थी, जिनको चक्कर आया था, उन्होंने ज़ैनक्स उठा के फाक ली है, उनको अगले दिन जो नज़र आया वो रियल नहीं है। उनकी सेंसिटिविटीज़ के जो थ्रेशोल्ड हैं वो चेंज हो गए हुए हैं, उनके एंगर लेवल्स मॉडिफाइड हो गए हैं। यू आर लिविंग विद अ मॉडिफाइड ब्रेन। आप केमिकल के थ्रू चल रहे हैं, आप अपने माइंड के थ्रू नहीं चल रहे हैं। अब किसी से पूछ लें, जो लोग ज़ैनक्स लेते हैं, एकदम बैठे बैठे गुस्सा आ जाएगा, एकदम बैठे बैठे शाउट करना शुरू कर देंगे। कहाँ से आ रहा है ये सारा कुछ? पहले आपके अंदर था, हाँ मिजाज आपका था एंगर वाला, उसको फ्लेयर कर दिया उसने, एक्सट्रीम पे ले गया चीज़ों को। मेरी नज़र में सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है एंटी एंग्जाइटी का और स्लीपिंग पिल्स का, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो ये है कि आपका परसेप्शन जो है वो उस केमिकल के ज़रिए असर हो जाता है। ये सबसे बड़ा, मैं बाकी चीज़ों को तो मारें गोली, बाकी तो मसला ही कोई नहीं है, बाकी हम सह लेंगे। हमें नींद नहीं आ रही है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बुरे ख्वाब आ रहे हैं, नाइटमेयर, चीज़ों को बंदा बर्दाश्त कर लेता है। एक जहन्नम हमीम भी होती है, अजीम भी होती है। एक तरह की नहीं है जहन्नम है, कई तरह के हैं। अजाब एक किस्म का नहीं होता है। तो बात यह है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में बुरे कार आएंगे, जब आप अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदा रहना शुरू करेंगे, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, तो आपको पता है आपकी लाइफ में कितना बड़ा ये मोल्ड, आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा मोड़ कटवा रही है आपको ये मेडिसिन। कैन यू सी राइट नाउ कि मैं आपको जिस जगह पे लेके आया हूँ, आपको ये नज़र आ रही है जगह? अगर आपको ये जगह नज़र आ रही है तो आपको विड्रॉल को फेस करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा इंसान अपनी जान पे बाखबर है भाई साहब। अगर आप खातून है, अगर आप मर्द हैं, आप कोई भी हैं, स्पीशीज में से है ना, ह्यूमन बीइंग्स में से हैं, आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी कि आपको पता है कि आपको कितनी एंग्जाइटी है। आपको सबसे ज़्यादा पता है किस चीज़ की थेरेपी लेने जाते हैं। चले जाएं, जो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए चले जाएं, मैं रोकता नहीं हूँ, बार बार मुझे काउंटर करना पड़ जाता है अपनी स्टेटमेंट को। लोग बड़े सादा होते हैं, फौरी तौर पे एक्ट कर जाते हैं। फौरी तौर पे एक्ट ना किया करें, रुका करें, चीज़ों को देखा करें, समझा करें। कई कई साल रुकना पड़ जाता है, कई कई साल चीज़ों को देखना पड़ जाता है, सब्र करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट समझ में आता है, तब जाके शऊर में अल्लाह ताला देता है। फटाफट नहीं करने वाले काम होते ये, ज़िंदगी के बड़े बड़े मामला होते हैं। अगर तो आपको पता है कि आपकी नींद उड़ी है, आपको बुरे ख्वाब आते हैं, ख्वाब में डर लगता है, आपको स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, लेटे हुए बोझ पड़ जाता है, हिला नहीं जाता, आपको चलते हुए पैनिक अटैक हो जाता है, आपको सोशल एंग्जाइटी होगी, सोशल फोबियाज हो गए हैं। अगर आपको लगता है लिफ्ट में नहीं बैठ सकते, क्राउड में नहीं जा सकते, घर में गेस्ट आते हैं उनके साथ उनको बैठ नहीं सकते, अगर आपको ये लगता है कि आप आई कांटेक्ट नहीं हो रहा आपका लोगों के साथ, अगर आपको लगता है आपकी सेक्स ड्राइव लो हो रही है, अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर लेजीनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर आपको ये लगना शुरू हो गया है कि आपकी कुव्वत फ़ैसला जो है वो डल हो रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको वसवसा आता है,
अगर आपको लगता है कि आपको रात को छत गिर जाएगी, मेरे ऊपर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं मरने वाला हूँ, ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो यहाँ पे रुके हैं। इसके लिए दवाई मत खाएं। 2 रास्ते जा रहे हैं, यहाँ से स्प्लिट हो रहा है रास्ता, खा लें, रोड निकल जाएगी, उधर को निकल जाएगी, साइकोटिक पेशेंट हो गए, बस बात खत्म। कितनी देर ज़ैनक्स से गुजारा कराना? ज़ैनक्स तो चीज़ ही कुछ नहीं है, आगे तो बड़ी बड़ी बलाएं पड़ी हुई हैं। एसएसआरआईज की एक पूरी दुनिया है। आप उसमें जाएंगे, वहां तो ऐसे ऐसे तमाशे आपके साथ होने हैं, फिर आप तो मदद नहीं किए जाएंगे। तो एक रास्ता इधर को निकलता है, वो रास्ता ये है, वो हौसले का है, वो हिम्मत का है, वो अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल रखने का है, तकवा रखने का है, और मामले की जड़ को इन्वेस्टिगेट करने का है कि हो क्यों रहा है मेरे साथ। इमरजेंसी में ले लें, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6 और 7, बस। अगर बहुत ज़्यादा पैनिक आया, बहुत खौफ आ गया, दिल पत्ते की तरह कांप रहा है, ले लें भाई, ले लें एंग्जाइटी ज़ैनक्स वैनक्स ले लें, रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद जो कुछ इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, रिसर्च करना शुरू करें, अपनी बीमारी को समझना शुरू करें, अपने फियर्स को फेस करना शुरू करें। किसी वजह से आए हैं ना, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, ट्रॉमा आ गया होगा, बीवी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, बाप के साथ ठीक नहीं होंगे, माँ के साथ लड़ाई हो रही होगी, बहन भाई के साथ कंपटीशन पड़ गया होगा, कोई भाई अमीर हो गया होगा, कोई गरीब रह गया होगा, इसी किस्म के इश्यूज आ रहे होते हैं। फिर ज़ाती महरूमियाँ होती हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे होंगे ना, नहीं कमाया जा रहा होगा, 20-20 साल से फेलुअर में जा रहे होंगे, और क्या होना है? कौन सी आपने इस दुनिया में ऐसी मुझे चीज़ ला के दिखा देनी है जो मेरे नॉलेज में नहीं है और सिर्फ आपके नॉलेज में आ गई है? हम इसी दुनिया में रहते हैं, आप और मैं इसी प्लेनेट पे रहते हैं। क्या आया होगा आपको? डेथ हो गई होगी किसी बिलवड वन की, आई नो, ये बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करना, लेकिन करना तो पड़ेगा। हम सब मरते हैं, सबको आती है मौतें। इसका मतलब, गम का मतलब ये नहीं है कि हम दवाइयाँ फाँकनी शुरू कर देंगे। तो आपके साथ कुछ भी हुआ है ना, वो आपके कॉन्शियसनेस के अंदर ही हुआ है, और जब आपके कॉन्शियसनेस के अंदर ही हुआ है तो आपको कॉन्शियसली ही फाइट करना है। फॉर गॉड सेक, इट्स सो सिंपल लाइक वो। अब जब आप इस एंड पे आते हैं तो मैं कहता हूँ आप 2 तरह के होंगे। या तो अभी आपने मेडिसिन नहीं ली और आप अपने डर खौफों में घूम फिर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, और कभी आप दम कर रहे हैं, कभी आप तस्बीहां कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। रुक जाएं, आएँ, तस्बीहात जारी रखें, और मैं आपको बताऊंगा कि आगे किधर को जाना है। फिर दूसरे आप वो होंगे जो तवील अरसे से मेडिसिन ले रहे हैं। अब इसमें आपकी क्लासिफिकेशंस होंगी, कैटेगराइज्ड हुए होंगे आप किस जॉनरा में फॉल कर रहे हैं। अगर आपका ये वाला मामला है कि आप जैनक्स ले रहे हैं, लेक्सोटानिल ले रहे हैं, एल्प्राजोलम ले रहे हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे आप। जितने भी लंबे अरसे से ले रहे हैं ठीक हो जाएंगे। रुकना पड़ेगा, अब इसको फेस करना पड़ेगा। इस दवाई को सारी ज़िंदगी नहीं खाया जा सकता। जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी खाना है उनके बारे में मैं बता दूं, जो कुछ लोग हैं ना जिन्होंने खाना है, बाइपोलर के हो गए हैं, और उसके बाद जो है वो अपना कौन से होते हैं, शिज़ोफ्रेनिक, आपको बताया, ऑटिज़म के पेशेंट हैं, बच्चे वगैरह जो होते हैं उनको लेना पड़ती है, उनको काम डाउन रहने के लिए। बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं बच्चे, वो उनको चाहिए होती है। जिन लोगों को हार्ट के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, पेन्स जिनकी बहुत ज़्यादा इनह्यूमन है, और जैसे अब अगर हार्ट का पेशेंट है, ओपन हार्ट सर्जरी हो गई है, तो या स्टेंट्स वगैरह इस किस्म की चीज़ें पड़ गई हैं, तो अब उनको तो खुद कार्डियोलॉजिस्ट रिकमेंड कर देते हैं कि आप ज़ैनक्स वगैरह ले लिया करें, आपको काम डाउन रहने की ज़रूरत है, ले लें। उन पे तो हम नहीं मैं तो नहीं रोक सकता। तो शदीद तकलीफ दे जो बीमारी है, एक्चुअल में शदीद तकलीफ है, ये नहीं कि घुटने में दर्द हो रही है पकड़ के जैनक्स फाँक ली, सर में दर्द हो रहा है 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना नींद नहीं आई, पकड़ के जैनक्स फाँकनी शुरू कर रही है, कोई सोल्यूशन है? किसने आपको बताया कि आपको इंसोम्निया हो गया? उड़ जाती है नींदें। इस दुनिया में आना है तो नींदें उड़नी ही उड़नी है, किसी ना किसी स्टेट पे तो उड़ी जानी है। इसका क्या मतलब है कि अब दवाइयों पे चले जाएंगे? तो देख, रुकना होता है। तो अब ऐसे लोगों ने लेनी है। अच्छा, अब विड्रॉल पे आ गए हम लोग। तो अगर तो आप ये वाली ले रहे हैं जो मैंने बताया है, जैनक्स वैनक्स ले रहे हैं, तो मेरे साथ आप चलते रहेंगे और मैं आपको बताऊंगा आपने क्या कहना है, अगर करना है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं ले रहे और एंग्जाइटी आपको हुई है, तब भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, फिर आपकी ज़रा स्टेज थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई है। अगर आपको बाइपोलर हुआ हुआ है, अगर आप शिज़ोफ्रेनिक हैं, आपको ये सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया, तब भी आप मेरे साथ आगे चलते रहें। मेडिसिन आप नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर नहीं छोड़ेंगे। और जिन लोगों को हीरिंग और हेलुसिनेशन होती है ना, शिज़ोफ्रेनिया का, सुसाइडल आता है, इस किस्म की प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होती हैं और उस पर आदमी के उलट जाने के, कोलैप्स कर जाने के चांसेस बहुत हायर होते हैं, उनको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि वो अपनी मेडिसिन ना छोड़ें। लेकिन काम उनको भी करना है, ठीक तो अपने आप को करना है ना। ये तो नहीं कि अब
सारी ज़िंदगी हाथ छोड़ के बैठे रहेंगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़े बड़े बाईपोलर के पेशेंट हैं जो सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं, मिर्गी के मरीज़ हैं जिनको दिन में दो दो दफ़ा मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, तीन तीन दफ़ा पड़ जाते हैं। लोग 20-20 दवाइयाँ फाँक के भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। पस्त हिम्मती वाला कोई काम नहीं करना। हो गई है बीमारी, हो गई है, हेलुसिनेशन आ रही है, तो इसमें क्या हो गया? अब इसका मतलब है टांगे तोड़ के बेड पे चढ़ के बैठ जाना है और नवाब बन जाना है और घर वालों को लाइन में खड़ा कर लेना है मुअद्दब के आपकी वो खिदमत करनी शुरू कर दें और हर वक्त आपकी दवाई खा ली, आपने दवाई नहीं खाई, अब आपको ये हो रहा है, अब आपको हौसला करें, उठ के खड़े हो, अपनी जॉब्स वगैरह पे जाएं, आती है प्रॉब्लम आ जाया करती है, इसमें कौन सी बात है? इस ये वाला एटीट्यूड जो है, ये सबसे ज़्यादा नफसियाती मरीज़ों में मैंने ये वाला एटीट्यूड देखा, पस्त हो जाते हैं बिल्कुल, जो है ना, हाथ पांव तोड़ के बेड पे बैठ जाते हैं, सारा दिन फजूल में पड़े रहेंगे अपने घरों में, कुछ नहीं करेंगे, लटकते रहेंगे, लेजीनेस हडरमी आ जाती है। खड़ा करो अपने आप को अल्लाह के बंदो, ऊपर को निकलो। कितनी देर तक? और देखें, आज तो अगर गुजारा हो रहा है, कर लें गुजारा। अगर आज माँ बाप हैं सर पे, या किसी बहन भाई ने बोझ उठाया हुआ है, या बीवी जॉब पे लगा दी बेचारी आपका बोझ उठा रही है, कोई बच्चे आपका, कब तक उठा लेंगे? मर्ज तो बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा इसको अनट्रीटेड छोड़ेंगे, जितना ज़्यादा इसके साथ कंप्रोमाइज करके लिव करने की कोशिश, ये दुबकने तो नहीं देती बीमारी, ये तो आप जितना टनल के अंदर घुसते हैं, ये तो आपके पीछे और घुसती है और आपको आगे लेके जाती है। कहाँ तक जाएंगे आप? बीमारी बहाना नहीं होती, ये बात मैं आपको बता दूं। बीमारी एक आजमाइश होती है, अल्लाह ताला की तरफ से आई होती है, मुकद्दर में लिखी होती है, हमारे अपने कारण आई होती है, अपने हाथों की कमाई होती है, बाज़ दफ़ा पीछे इनहेरिटेंस से आ जाती है, कोई भी मामला हो गया, आखिरकार तो हमारे मुकद्दर में थी, तो हम तक पहुंची है ना। तो कितनी देर तक मातम, सोग का कितना देर? चलो हो गया, 2-4 महीने, 6 महीने, साल निकल गया है, 2 साल निकल, अब तो उठें। सारी ज़िंदगी तो कोई आपको नहीं पालेगा, सारी ज़िंदगी तो आपको कोई चार पहियों पे लटा के झूले नहीं देगा ना माय डियर। उठना तो आपको पड़ेगा। तो उठने के लिए आगे क्या करना है वो मैं बताने लगा हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जो घुस बैठिए हैं एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली बीमारियों में, इंट्रूड किए, मैं पनाह लेने के लिए आ गए। हडरामी वाले लोग थे, माजरत के साथ माइंड ना कीजिएगा मेरी बात को, सेंसिटिव लोग थे, थोड़ा सा डर गए और थोड़ा सा कोई दबाव आया तो माइंड कर जाता है ना उल्टे सीधे काम, पैनिक शैनिक दे जाता है, थोड़ा पसीने पसीने छूट जाते हैं, तो घुस गए दवाइयों के अंदर और पनाह ले ली और अब कर दिया अनाउंस कि मेरा तो मसला ही नफसियाती, मैं तो कर अपने अंदर भी अनाउंस कर देते हैं, अपने बाहर भी अनाउंस कर देते हैं और ज़िंदगी को कालक मल के बैठ जाते हैं। इससे ज़्यादा कम हिम्मती वाली मैंने कहीं पे एग्जाम्पल नहीं देखी जो मैंने एंग्जाइटी के पेशेंट्स में देखी। उठना पड़ेगा भाई, काम करना पड़ेगा, हो गई है बीमारी तो हो गई है, इसका क्या मतलब है? एक आदमी को कोई जिगर ख़राब हो गया, कोई चीज़ हो गई है, घुटने में प्रॉब्लम है, एनीथिंग कैन बी हैपन, कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आप सारी ज़िंदगी पड़ा रहेगा चार भाई, ऐसे तो नहीं ज़िंदगी गुजरेगी, करना तो पड़ेगा ना कुछ। इस मामले में जो लोग, जिनको मैंने स्पेसिफिक सेट ऑफ सिम्टम्स बताया है, उसमें वर्टिगो भी डाल लें, चक्कर आने वाला भी डाल लें, थोड़ा सा कानों में अगर हल्की दर्जे की सीटी बजती वो भी डाल लें, और पैनिक शैनिक और ये वो सारे लोग, अगर आप जैनिक्स ले रहे हैं, बंद करने का टाइम आ गया। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, वहाँ तक जाना है, इससे आगे नहीं जा रहे, बाईपोलर तक नहीं जा रहे, शिज़ोफ्रीनिया तक नहीं जा रहे, और ऑटिज़म पे नहीं जा रहे, उसके बाद ओसीडी के एक्सट्रीम जो रिपीटेटिव थॉट्स हैं उसमें नहीं जा रहे, उससे पीछे पीछे जितनी भी आवाम खड़ी हुई है ना, उनके लिए छोड़ने का टाइम आ गया। छोड़ने के दो तरीके। पहले तरीके में कंसल्ट टू योर स्कैट्रिस्ट, अपने स्कैट्रिस्ट। अब स्कैट्रिस्ट हजरात की एक मुसीबत है, दे आर प्रोफेशनल्स। अब वो प्रोफेशनल्स हैं बेचारे, उनका कसूर कोई नहीं है, जिसने दिहाड़ी में 50 मरीज चेक करने हैं वो विड्रॉल्स को कहाँ स्टडी करता फिरेगा? और मैं तो आपको बताता हूँ, मुझे तो आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते, मुझे तो साइकियाट्रिस्ट भी फ़ोन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं, सर्जन्स भी करते हैं, हर तरह के बंदे का फ़ोन आता है। मुझे पता है कि डिप्रेशन जब आता है, ऐसे जब आप एंग्जाइटी की मेडिसिन या कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश करते हैं या खा भी रहते हैं, तो एंटरडोज विड्रॉल भी आएगा, छोड़ेंगे तो विड्रॉल भी आएगा। इसने ये तो नहीं देखना कि आप साइकियाट्रिस्ट हैं या आप सर्जन हैं या आप क्या हैं, इसमें तो आ जाना है। तो मानते तो नहीं है, क्योंकि आमतौर पे आप मेडिकल किसी भी, अगर आप डॉक्टर से या किसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं 10-15 दिन का विड्रॉल होता है। अरे भाई, कहाँ 10-15 दिन का विड्रॉल होता है? कैसे 10-15 दिन का विड्रॉल होता है? आगे चलने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, अब हम विड्रॉल्स में उतरेंगे।